नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज 15 मई है। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो 18 का होगा। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, लाइव मार्केट में बड़े प्लेयर की कैसे पोजीशन पता चलती है और नेक्स्ट आने वाले कमिंग वीक्स में क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे बेस्ड ऑन द डेटा एंड प्राइस एक्शन। तो ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, कैसा रह सकता है बड़े प्लेयर के डेटा के हिसाब से। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब हम बात कर लेते हैं कि आज मार्केट कैसा बिहेव किया, बैक टेस्टिंग और नेक्स्ट मार्केट का सेशन कैसा रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए एजुकेशनल पर्पज के लिए 23,634 सपोर्ट था, 923 को हमने मैसेज किया और रेजिस्टेंस 23,769 का। यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस वीक था, यानी ब्रेक होना तो है वो रेजिस्टेंस होगा। अब मार्केट ऐसा बिहेव किया या नहीं किया, 23,634 का यहाँ पे आप देखें मार्केट वही कैंडल 675 का लो यहाँ पे लगाया, इसके बाद से मार्केट सीधा ऊपर 840 तक गया। अब इस 840 में जो हमारा रेजिस्टेंस था वो वीक था। इसके बाद 928 को मैंने मैसेज किया कि पुट यहाँ पे नहीं बाई करना, इस कैंडल तक कोई भी पुट बाई नहीं करना था, नो पुट बाई। ठीक है, इसके बाद आप मार्केट इमीडिएट ओपन होते ही अगर 23,780 के ऊपर चलता है तो 820 और 827 का टारगेट यहाँ पे होगा। ये 928 को ही पता चल गया कि जैसे मार्केट 720 780 के ऊपर निकलता है, मार्केट में 820 एंड 827 यहाँ से 40 पॉइंट्स का मोमेंटम था, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया था, जो भी अपनी पोजीशन थी वहां पे क्लोज कर दिया था। इसके बाद मार्केट में रेजिस्टेंस 2336 हो गया, 670 यहाँ पे सपोर्ट था। अवॉइड टू मच ट्रेड टुडे, बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करना था क्योंकि प्रीमियम डीके होना था। आज मार्केट में फ्राइडे है तो ऑफकोर्स होता है। इसके बाद आप देखिए मार्केट नीचे आया, फिर धीरे 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 मार्केट करके फिर नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो ये बेस्ड ऑन द डेटा मार्केट का मोमेंटम आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। आज हमारी आज की एनालिसिस है। अब डेटा क्या बना हुआ है बड़े प्लेयर का, ये यहाँ पे अगर रिटेल ट्रेडर, एफआईआई, प्रो एंड डीआई 4 प्लेयर हैं, इनमें से हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। रिटेल ट्रेडर ने आज थोड़ी सी फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाई है, शॉर्ट इन द सेंस कि फ्यूचर को बेचा है, फ्यूचर को आज क्या है, बेचा है। और अगर मैं ऑप्शंस की यहां पे बात करूं, फ्यूचर में सॉरी ओवरऑल इनके पास नेट पोजीशन 1,58,000 पड़ा हुआ है। डीआई भी यहां पे बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। इसके बाद एफआईआई बेरिश पोजीशन ही कैरी कर रहे हैं। आप देखें एफआईआई के पास कोई बुलिश पोजीशन नहीं है और प्रो भी यहां पे बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, यानी ओवरऑल जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या है, बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, भले में एफआईआई। ये फ्यूचर का पोजीशन। अब यहाँ पे जो प्रीमियम होता है ना वो डीके नहीं होता है, तो मार्केट उनके अनुसार यहाँ पे रिएक्ट करता है। चलिए, स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, थोड़ी सी इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज करके शॉर्ट बनाई है। डीआई आज शॉर्ट पोजीशन क्लोज किए हैं, एफआईआई शॉर्ट इनिशिएट किए हैं, प्रो शॉर्ट इनिशिएट किए हैं। यानी स्टॉक फ्यूचर में ये दोनों बड़े प्लेयर ओवरऑल बुलिश हैं, लेकिन धीरे धीरे बेरिश हो रहे हैं, धीरे धीरे पोजीशन उन्होंने क्लोज किया है। मेन ऑप्शंस का डेटा है। ऑप्शंस का डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप देखिए फास्ट मूव होता है और डीके है। रिटेल ट्रेडर के पास बुलिश पोजीशन था, मार्केट ऊपर हुआ, इनको और फंसाया गया, कॉल की थोड़ी सी उन्होंने सेलिंग कर दी, यहाँ बाइंग भी किया है लेकिन कॉल के पास इन्होंने थोड़ी सेलिंग की है। आज पुट साइड भी इन्होंने सेल किया है, तो पुट में ज्यादा क्वांटिटी 1,26,000
कॉल साइड में मान ली 96,000, यानी ओवरऑल 62,000 इनके पास कॉल की बाइंग, 6,84,000 पुट की सेलिंग अभी नेट टू नेट है, यानी यहाँ पे ये बुलिश पोजीशन ही कैरी कर रहे हैं। अब मार्केट ऊपर होकर नीचे नीचे आता है, टॉप में किसने यहाँ पे पुट बाइंग किया कॉल बाइंग किया उसकी भी हम चर्चा करेंगे। एफआईआई देखिए कॉल की थोड़ी सी सेलिंग, पुट में बाइंग, नेट टू नेट बियरिश पोजीशन भी इनके पास अच्छी क्वांटिटी में। प्रो कॉल की बाइंग, पुट की भी बाइंग लगभग इक्वल, यानी प्रो अभी अपने आप को ट्रबल में नहीं डालना चाहता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी न्यूज आएगा तो बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस हो जाएगा। इसलिए लग रहा है कि मंडे को मोमेंटम होगा, क्योंकि इनके पास दोनों साइड पोजीशन पड़ा हुआ है बाइंग की। पुट में ज्यादा है, आप देखें 1,93,000, 2,34,000, थोड़े पुट में यानी 60-40 का रेशियो है, और बड़े प्लेयर ऐसे कैरी करते हैं। प्रोप यहाँ पे क्या है, बियरिश, एफआईआई भी बियरिश, बुलिश है रिटेल ट्रेडर। आई होप कि आपको दोस्तों डेटा अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक करते जाइए। अब मेन हमारा प्रीमियम का एंड राइटर का, तो दोस्तों पहले हमारा फॉर्मेट कुछ और था, अभी हमने यहाँ फॉर्मेट चेंज किया है, और आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। बाकी आने वाले समय में मॉडिफिकेशन हम करते रहेंगे इसमें। देखिए ये डेट वाइज है, क्लोजिंग प्राइस है, अब ये डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी 23,351 इंडिकेशन कर रहा है 78%, यानी यहां से लगभग 300 पॉइंट नीचे का मोमेंटम दिखा रहा है। प्रीमियम भी नीचे है, शॉर्ट कवरिंग 23,700 जहां पे मार्केट है वहीं थोड़ा सा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ओनली एक्सपायरी के दिन काम करता है, यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है। सपोर्ट 23,575, न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, रेजिस्टेंस 837। अब हमने लिखा भी 23,836 का जो रेजिस्टेंस था। बैंक निफ्टी भी 63% प्रोबेबिलिटी ऐसा इंडिकेशन कर रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर की प्रोबेबिलिटी नहीं है, देखिए डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये इधर रहता तो मैं मान सकता था। सॉरी दोस्तों, 52,736 प्रीमियम नीचे है, यहाँ पे सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस। मिड कैप भी 66% बता रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डाउन साइड है। अप साइड ये रहता 66-70% तो ऊपर जाने के चांसेस होते, यानी यहाँ पे इसके प्रोबेबिलिटी मोमेंटम का ऊपर साइड का, लेकिन उसका परसेंटेज नहीं, पावर नहीं है, स्ट्रगल करेगा ऊपर जाने में। निफ्टी में क्या डाउन साइड की है प्रॉब्लम। अब सेम सिनेरियो यहाँ पर राइटर देखें तो 58%, 51% कहां पे कॉल में राइटर बैठा, बायर लगभग इक्वल है। ओवरऑल यहाँ पे देखें ओटीएम एंड टोटल पेरिस, ये अगर आप दो वैल्यू देख रहे होंगे, यहाँ पर राइटर का पावर है 23,836 के ऊपर राइटर बैठा हुआ है, बायर 769 के ऊपर। अगर बायर राइटर के ऊपर चला गया तो मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा, तो बायर नीचे है, मार्केट क्लोजिंग से भी नीचे है, नहीं बायर वहां पर पुट का जीत रहा है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, यहाँ पे भी 70%, 52% राइटर कहां पे, कॉल की ओटीएम एंड टोटल में। आप देखें बायर भी कॉल में है, लेकिन राइटर को यहाँ पे ज्यादा वेटेज देना है, दैट इज बियरिश पोजीशन। सेम निफ्टी फाइनेंस में 63-71% ओटीएम एंड टोटल कहां पे, कॉल में, और यहाँ पे बायर पुट में। तो ये तो दोनों तरफ से कॉल राइटर पुट बायर बियरिश। निफ्टी फाइनेंस भी कॉल राइटर एंड बायर दोनों साइड, तो राइटर यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ ही, यानी आपको नीचे की तरफ ले जाना चाहता है, कॉल राइटर एक्टिव है। ओवरऑल चारों इंडाइसेस में कॉल राइटर थोड़े ज्यादा, आप कॉल राइटर ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, मार्केट अगर ओपन होता है इमीडिएट तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे एक बार लाएंगे, उसके बाद लाइव में हम शिफ्ट कर जाएंगे, लाइव का डेटा इंपोर्टेंट हो जाएगा। फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस जो 23,675, ये पहले सपोर्ट था, यहां से मार्केट आज बाउंस किया था, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो ये ट्रबल है ऊपर जाने के लिए भी।
इसके ऊपर निकलता है 23,761 836। दोस्तों ये बेस्ड ऑन द डेटा डाला हुआ, अगर आज आप भी देखे होंगे 836 का एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को जो बहुत देर तक, सपोज दैट कि डेटा में 6 आवर्स में अगर 4 आवर्स या 3 आवर्स हो रेजिस्टेंस आता है तो मैं उसको मार्क कर देता हूँ। जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वर्कशॉप में वो पूछते हैं कि कैसे हम यहाँ पे मार्क करते हैं, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, उसको आप यहाँ पे ला डाल दीजिए और ये वर्क करता है, पास्ट में वर्क किया, फ्यूचर में भी वर्क करेगा। चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये लेवल था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, यानी भी 54,400, ये क्या रेजिस्टेंस जोन है, क्लोजिंग 53,991 के नीचे है। यहां से 53,000 की तरफ बैंक निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो सेंसेक्स में रेजिस्टेंस 75,590, सपोर्ट है 75,096। ये सपोर्ट जोन है, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट जोन बना है। ओवरऑल 75,096 यहां पर सपोर्ट है। निफ्टी फिनांस में सपोर्ट 25,256, ये हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अभी 25,600, 25,860, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। और मिड कैप सपोर्ट जो उनके पास है यहाँ पे, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, बाकी सब सपोर्ट के नीचे यानी रेजिस्टेंस हो गया। अभी 14,168 हमारा क्या है, अभी सपोर्ट है। 14,389 ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये एनालिसिस रहा दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पे। डेटा वर्क करता है, डेटा के ऊपर ध्यान देना है। FIIs कैश में सेलिंग नहीं किए हैं, लेकिन इनकी बाइंग कुछ नहीं है। DI ने थोड़ी सी सेलिंग किया है। ओवरऑल कैश का डेटा यहाँ पे FII का बेरिस है। ये सब कुछ हम यहाँ पे देखें टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करते हैं, और व्हाट्सएप हमारा चल रहा है, तो आप चाहें तो उसमें जो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने अभी बात किया केवल और केवल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। इस वीडियो के आधार पे या डेटा के आधार पर बाई सेल या होल्ड के पोजीशन क्रिएट नहीं करिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करिए। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। तो ये एनालिसिस आपके कहिए कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे उसमें हेल्प कर सकता है कि डेटा को कैसे देखते हैं, देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि।